रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, एक बार भूपति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही, भई गलान हमरे सुख नाही, भई गलान हमरे सुख नाही, भई गलान हमरे सुख नाही, भई गलान मोरे सुख नाही। अयोध्यापुरी है, यहाँ के राजा हैं दशरथ। और कैसे राजा हैं? आजकल के जैसे मंत्री नहीं, जो वेद संतों में रुचि ना रखें, ऐसे नहीं। राजा का मतलब मंत्री है। कैसे हैं, कैसे राजा हैं? बोले वेद विदित, वेद संबत कार्य करते हैं। प्रेम से बोलो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म कर्म करने में बड़े धुरंधर हैं। और मति कैसी है? बोले जो सारंग पाणी हैं। सारंग पाणी कौन है? सारंग नाम का धनुष जो धारण करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु में इनकी मति रहती है। पर एक बार बड़े दुखी हुए, सोचने लगे कि हमारे कोई बालक नहीं है। इतना समय हो गया शादी विवाह हुए, आगे ये राजपाट कौन संभालेगा? तो जब जीवन में कभी दुख आए तो किसके आगे बोलें? गुरु के आगे। गुरु ग्रह गयों तुरत महिपाला। डायरेक्ट हम भगवान से मिलने, इतनी तो हम में योग्यता है नहीं, तो आचार्यम माम भी जानियात। भगवान कहते हैं जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो मेरे ही स्वरूप हैं। और वो अपने सेवक का, अपने चेले का, शिष्य का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में थमा देते हैं, ये लो आपका भगत। ये काम गुरु करते हैं। इसलिए गुरु ग्रह गयों तुरत महिपाला, गुरुदेव के पास गए। आजकल तो ये गुरु परंपरा भी चौपट हो गई है। गुरु भी लोग आजकल धन दौलत ऐश्वर्य देख के बनाते हैं। गुरु जी के पास मर्सिडीज है, हम भी इनके चेला बन जाएं। जप तप ज्ञान देख के आजकल चेला नहीं बनते। और गुरु की दुर्दशा ये है, गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले हो। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, मोटे मोटे लिफाफे देओ। और चेले भी बड़े आजकल के वैसे ही हैं। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चैलन पड़ गई चैन। और छठे महीने आवते धोती कपड़ा लेन। 6 महीने पे गुरु की षोडशी, कभी जन्मोत्सव गुरु का मनते हैं तो चेले आ जाते हैं, गुरु जी का भंडारा है, भंडारे में हो आते हैं।
और होता क्या है फिर? लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों का नरक में ठेलम ठेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। ये दुर्दशा हो गई है आजकल गुरु चेलों की। अभी आप सुनेंगे, ये रामचरित्र यही है, यही हमको सिखाता है शिष्य को कैसे रहना चाहिए, गुरु को कैसे रहना चाहिए। आजकल हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि महाराज ये पहाड़ के जजमान सम्मान करना नहीं जानते। देखो, गुरु और शिष्य में फासला नहीं होगा तो सम्मान नहीं करेंगे। गुरु मतलब कुलगुरु होते हैं। ये वशिष्ठ जी अवधपति नरेश राजा दशरथ के कुलगुरु हैं। अब गुरु कह रहा चेले से, हैं फौज से कब आने वाला है भाई? ने कहा गुरुजी आऊंगा अगले महीने। आए तो गर्मी है रे, थोड़ा सर्दी में कहूँ, सर्दी में आ ले यार, बड़ी बार महल ले लिया है दुई। अब गुरु चेले दोनों बैठ के लगा रहे हैं, तो क्या गुरु क्या चेला, उनका नरक में ही फिर ठेलम ठेला। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। चरणों में गिर करके विनती कर रहे हैं राजा दशरथ जी, महाराज हमारे कोई सुत नहीं है, बालक नहीं है। गुरु जी ने कहा राजन धैर्य धारण करो। देखो, गुरु भी पहले कितने प्रतापी होते थे। ऐसा नहीं वशिष्ठ जी को यज्ञ करना नहीं आता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी योग्य व्यक्ति को देखा कि इस कार्य को श्रृंगी ऋषि करवा सकते हैं। गुरु भी पहले के ऐसे ही होते थे। ए जी श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलाए, ओ श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलाए। पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। ए जी सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। धरहु धीर धीर धैर्य धरो। ऋषिकेश से अयोध्या बुलाया श्रृंगी ऋषि को। ऋषिकेश में रहते थे और भगत सहित मुनि आहुति दीने, बड़े भक्ति भाव के साथ आहुति दी। आप और हम धर्म कर्म करते हैं लेकिन वो श्रद्धा नहीं होती है, इसीलिए आज अनुष्ठान वो फल नहीं देते। ऐसा नहीं देते, अब भी अनुष्ठान फल देते हैं। अभी ताई जी के यहाँ हमने श्रीमद् भागवत यज्ञ किया, कथा के आगे पीछे खूब बरस रहा था इंद्रदेव, और जिस समय कथा होती थी उस समय बिल्कुल शांत हो जाता था। तो प्रत्यक्ष आज भी दिखता है
लेकिन हमारी न तो मंत्रों के प्रति श्रद्धा रह गई है, न ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रह गई है, न कर्म के प्रति श्रद्धा रह गई है। पहले लोग आचार्यों से पूछते थे कि महाराज यज्ञ करवाना है, कैसे करवाना है? तो आचार्य बताते थे ये पद होते हैं यज्ञ में। आचार्य होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, दृष्टा होता है, ऋतज्ञ होते हैं। इन पदों के अनुसार कार्य होता है। अब आजकल तो रामी जाने विल का तिंत गजब महंग लिनान हो, पैंस बहुत लेना, सस्त हेर कई, और सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए बोलो। मार्केट में दो प्रकार का माल बिकता है। एक चाइना का माल बिकता है, दिखने में बड़ा सुंदर होगा, चमक धमक बढ़िया होगी, और लेकिन सस्ता होगा। और एक मिलता है ब्रांडेड बनारसी साड़ी, हैं, दिखने में इतनी सुंदर नहीं होगी, लेकिन हाँ महंगी बहुत होगी। प्रभाव क्या है? बोले जो चाइना का है वो कुछ ही दिनों में 2-4 महीने में खराब हो जाता है, कूड़े में फेंक दो। लेकिन जो ब्रांडेड है 10-20 साल तक भी कुछ नहीं होता है। ऐसा ही यज्ञ में भी जब आप यज्ञ कराओ तो विद्वान आचार्यों को ढूंढो, जो जानते हो उस कर्म को, निष्ठा रखते हो। विद्वान का मतलब ये नहीं कि मंत्र अच्छे आते हो, विद्वान का मतलब ये नहीं है, उस परमात्मा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो, उस परमात्मा से अनन्य प्रेम हो, तब देखो मौज। जैसे ही यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे, चरु प्रकट हो गई, पायस प्रकट हो गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा महाराज ये लो अपने चेले की पत्नियों को खिला दो। उस पायस को एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग अन्य रानियों को बांटा। कैकेयी को दिया, कैकेयी कौशल्या से एक भाग सुमित्रा को दिया। अब परम लाभ यज्ञ का होने लगा। भगवान गर्भ में आ गए हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभासी तेज की खानी। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं, धरती पर सकल संपदा सब सुख प्राप्त होने लगे। आज अयोध्या का जो राज दरबार है वो राज दरबार नहीं लग रहा है। बोला क्या लग रहा है? मंदिर लग रहा है। प्रेम से बोलो। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है? हमारा घर। ईंट पत्थरों के दीवाल से बनाया हुआ घर घर नहीं। बोले जहां गृहिणी सुयोग्य है, न ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। सबसे बड़ा मंदिर हमारा ये मन मंदिर है। सबके मन में बड़ा हर्ष है। अब वो पुण्य काल आने लग गया है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। आहा हा। बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं
ए जी नवमी तिथि मधुमास पुनीता हो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन धामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावक काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बहबाओ ओ शीतल मंद सुरभि बहबाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ। नवमी तिथि आ गई है, चैत का महीना आ गया है। नवमी तिथि चैत का महीना और पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। और मुहूर्त कौन सा? बोले अभिजित मुहूर्त। और समय कौन सा? दोपहर के 12 बजे, जब ठीक सूर्य हमारे सर के ऊपर होते हैं। तो सब कुछ अनुकूल हुआ। मौसम ऐसा है, न ज्यादा ठंडी है न ज्यादा गर्मी है। और ठीक 12 बजे मंद मंद शीतल सुगंध समीर वायु चलने लगी। देवता लोग आसमान से पुष्प वृष्टि करने लगे। और ठीक कौशल्या जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक सब देवता लोग आए हैं। देवता लोग अपने अपने धाम को छोड़ करके भगवान के दर्शन, भगवान का स्वागत करने के लिए आए हैं। 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बोल चारों भैया की। लेकिन भगवान का रूप देख के मैया तो चकरा रही है और कह रही है, प्रकट हो रहे हैं आप और हम भी गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण मनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर,
जेहि गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम गुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की कही कथा सुहाई बात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम रही माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित गाई हरि पद पाई तेरा परि भव भूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हिता लीनी मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो माया गुण भय प्रगट बोले जन्म नहीं लिया जन्म और प्रकट होने में बड़ा अंतर है एकदम से प्रकट हो गए और कैसे प्रकट हुए हैं चार भुजाओं को लेकर के सारंग आदि चक्र आदि धारण किए हुए मैया बोली ऐसा बालक तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मां कहती है कि महाराज जब बालक पैदा होता है नंग धड़ंग होता है छोटा सा होता है बिना वस्त्रों का होता है पर त्वम अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम आप बड़े अद्भुत बालक बन के आए हो चार शंख चक्र गदा लेके ऐसा कोई बालक होता है। माता कांपने लगी और हाथ जोड़ के विनती करती है माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनु। और जैसे ही मैया ने बोला कि बेटा इस रूप का त्याग करो आप तो छोटे से बालक बन जाओ तो चतुर्भुज रू सध्यो बबूवह प्राकृत शिशु भगवान तत्क्षण ही छोटे बालक बन के माँ की गोद में आगे बोल रामचंद्र भगवान की जय बाल स्वरूप प्रभु की जय। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। जब प्रभु ने रोना शुरू किया सब दौड़े दौड़े आने लगे अरे भैया बधाई हो राजा के बालक हो गया बधाई हो। बधाई हो।
सब बधाइयां देने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के पुत्र घर बालक हुआ है करके ये सुन करके सब लोग आने लगे। माताएं रोट कितने आने लगी। प्रेम से बोलो, तुम रोट रोट कितने आ रहा कि खाली हाथ आ रहा हैं? प्रेम से बोलो। आए तो गजब जिन थे नहीं यहाँ हमारे यहाँ 11 दिन ले एक रोट कितने में रूना। आज नाले लारे वाला की बात ना, हमारी कमेटी वालों के देखो लगे हैं, एक इधर भी बैठे हैं उधर माताएं भी बैठी रहती हैं। अपन अपन बाणो रोट जत्ती श्रद्धा हो कमेटी में लिखा दिया। हाँ आहा। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मनी, सबसे पहले नंदी मुख श्राद्ध किया। भैया घर में कोई सूतक पातक हो जाए तो जिसका हमको प्रभाव ना पड़े, इसलिए नंदी श्राद्ध करना पड़ता है पहले। जात कर्म देखा, बालक का जात कर्म संस्कार किया। अब आजकल तो संस्कारों में 2-3 ही संस्कार रह गए हैं। एक नामकरण, एक जनेऊ लगे फॉर्मलिटी है गो खाली, और ब्याह लगे फॉर्मलिटी है गो। अब ब्याह तीनों ही में है गो, फड़ेसकर फड़ेसकर। और फिर एक संस्कार आप मजबूरी जो करनो भाई, अंतिम संस्कार। प्रेम से बोलो। यहाँ देखो गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक सारे संस्कारों से चल रहे हैं। शास्त्र की विधि के अनुसार जात कर्म संस्कार किया। आहा, पूरे राजा इतने खुश हो गए कि धेनु मणि सोना चांदी खूब ब्राह्मणों को दान में दिया। ध्वज पताका तोरण पुरछावा, कहीं न जाए यही भांति बनावा। ध्वज जो लगाए हैं देखो, यहाँ भी ध्वजों से सजाया है। पताका, छोटे छोटे जब हम होते थे ना तो घर में किसी की शादी विवाह होते थे तो पताके लगाते थे। वो आटा घोल करके वो अलग अलग रंग के त्रिकोण में बने होते हैं, उनको एक धागे में बांध के लगाते थे, पूरे घर को सजाते थे उससे। तो पूरा अवध उन पताकों से सज गया। और माताएं कैसे जा रही हैं महिला संगीत गाने के लिए? बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं, ए जी वृंद वृंद मिली चली लोगाई हो, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठे भूप गवारा, गावत बैठे भूप द्वारा, मांगत सूत बंदी गण गायक हो, मांगत सूत बंदे जन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक, पावन गुण गावहि रघुनायक, पावन गुण पावन गुण गावहि रघुनायक। बोले ये माताएं कैसी जाली हैं? वृंद वृंद माने अकेली नहीं, झुंड झुंड बना करके। अच्छा
अच्छा माताओं का तो स्वभाव ही होता है ये कथा में जाएं, रुट खितनन जाएं, हैं? चाहे शादी विवाह में जाएं, अकेली नहीं जाएंगी, सहेली को जरूर ले जाएंगे। और कई कथा में लानिन हिटली हिटनारी काथ में ने आज राम जी के जन्म से बोले हिट जल्दी गनी आए थोड़ा देर है रे तू जन्ने में जग बना रखे हूँ अग्घा हो बना रखूं। अब जब तक सहेली आएगी नहीं पूरी जगह घेर के बैठी रहेगी और जैसे ही फिर अपने बगल में सहेली को बैठाएगी। ये माताओं का स्वभाव, मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी बाबा कह रहे हैं। वृंद वृंद मिली चली लोग आई और कैसे जा रही हैं बोले सहज श्रृंगार किए उठी धाई। ब्यूटी पार्लर कोई नहीं गई एक भी, सहज श्रृंगार जो रोज करती हैं, सहज श्रृंगार से सज धज करके माथे में सोने के कलश रखे हैं, हाथों में सोने की थाली राजा के द्वार में रख दिया और अब गा रही हैं और खूब नाच रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। आप भी अपने इस मन रूपी हृदय को अयोध्या बना दो, इस शरीर को, मन को दशरथ का द्वार बना दो और नाचते झूमते हुए बड़े आनंद के साथ राम जी का स्वागत करना है। जन्मे है चारों भैया, बोलो हाँ, ऐसे थोड़ी बधैया। बधाई जब देनी हो कैसे देते हैं? महिला संगीत में जब जाते हैं वो डीजे में तो खूब हैं। सुनो, शराबी कबाड़ियों के आगे नाचने से 84 के चक्कर में नाचना पड़ता है, लेकिन भगवान के सन्मुख नृत्य करने से 84 के चक्कर में नाचने से बच जाते हैं। अब अपना अपना ध्यान रखना, आपको नाचना कहाँ है। शरीर ना भी नाचे तो मन को जरूर नचाना है, मन मयूर बना देना है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की बधाई हो, बधाई हो। अब एक बार हम बोलेंगे बधाई हो, एक बार माताएं बोलेंगी, एक बार हमारे भाई लोग बोलेंगे। देखते हैं किसमें कितना दम है। माताएं पहले बोलेंगी। दशरथ के लाला की, अब हमारा ख्याल रखना है। बोलो दशरथ के लाला की बधाई हो। भाई हमारा माइक फेल। अवध में बाजे बधैया चारों भैया, हरि बोल। हरि हरि दोनों कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथों से बड़े भाव से हरि बोल।
हरि बोल हरि हरि। भैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे वसुर भैया। अवध में बाजे बधैया, ये जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे हरि। लुटावे हीरे मोती, लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। हाथ से बड़े भाव रुपैया, अवध में बाजे बधैया। माताएं क्या कह रही हैं? कह रही हैं हमें हीरे की कर दे सगाई, अवध में बाजे बधाई। हीरे की कर दे सगाई, हीरे की कर दे सगाई, अवध में बाजे बधाई। मेरी हीरे की कर दे सगाई, अवध में बाजे बधाई। दोनों हाथों से बड़े भाव से मृदंग ताल डप बाजे, झांझ मृदंग ताल डप बाजे, झांझ माथे ताल डप बाजे, ताल डप बाजे, ताल डप बाजे, झांझ मृदंग ताल डप बाजे, झांझ मृदंग ताल डप बाजे। नाचत 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 ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। अच्छा अवध में तो झांझ मृदंग ताल डप बाजे, 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 झांझ मृदंग ताल डप बाजे। रामचंद्र भगवान की बधाई हो। आप लोगों से निवेदन है आपस में वार्ता ना करें तो हो के गई सुता सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न
सकई सा हृदय ही राजा कही न सकई सारथ अहि राजा। कौतुक देखी पतंग भुलाना हो। कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास ते जात न जाना। एक मास ते जात न जाना। घर घर में बधाइयां बाज रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। कैकेयी और कौशल्या से एक, सुमित्रा से दो, चारों ही धर्म के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। आपस में वार्तालाप न करें और शांति से। वेद ध्वनियां गूंज रही हैं, ब्राह्मण वेदों का पाठ कर रहे हैं और सूर्य देवता जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रह गए। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। आज अयोध्या में 1 महीने तक रात हुई नहीं, दिन ही हुआ रात। आप और हम जब घर में एक दिन शादी विवाह नामकरण होता है तो नहीं हो जाता, दिन और रात एक ही हो जाती है। संसार के उत्सव में जब आप और हम दिन रात एक कर देते हैं, जब वो संसार को रचने वाला आया है तो क्या स्थिति होगी वहां। रवि सूर्य ने अपने रथ को स्थापित कर दिया और भगवान के दर्शन कर रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए हमारे भोले बाबा भी आए। भोले बाबा कहते हैं, देवी काक भूषुंडी संग हम दो मनुज रूप जानै नहीं को। भोले बाबा कहते हैं, हमने भी एक पंडित जी का रूप बनाया और जब हम जाने लगे तो हमारा चेला काक भूषुंडी बोला, हम भी चलेंगे गुरुजी। हमने कहा चलो भाई तुम भी चलो। और जब हम गए तो हमारे प्रभु ने हमको देख के रुदन शुरू किया। अब रोना बंद नहीं हो रहा था तो हमने भी अपना चिमटा डमरू गाड़ के आंगन में डेरा जमा लिया। एक महीना बीत गया, किसी ने हमको दर्शन नहीं कराया और प्रभु ने भी रोना बंद नहीं किया। अब माता ने कहा, ये रोना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक सखी बोली, मैया आंगन में एक सिद्ध बाबा आए हैं, वो बहुत अच्छी कुंडली देखना जानते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो भोले बाबा के पास गए। आज अयोध्या की नगरी में नाचे जोगी मतवाल, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे
देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमा छम 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 नाचे, तरस की मन में चालिए। चमक चमा छम 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 नाचे, तरस की मन में चालिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। भोले बाबा और काकभुसुंडी जी ने भगवान के दिव्य दर्शन किए। अब आगे राजा ने शुभ अवसर जान के दोनों का नामकरण किया, चारों का। जब वशिष्ठ जी के पास गए, उन्होंने राम जी के दर्शन किए। कहा, राजन, इनके तो नाम और रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुवासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये आनंद का सागर है। पूरी त्रैलोकी इसका ध्यान करती है, सुख का धाम है। इनके
चरण में आने से ही विश्राम प्राप्त हो जाता है। इसलिए जहाँ परम विश्राम मिले वही राम है। इनका नाम राम है और जो कैकेयी की गोद में है, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। ये संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करने वाले, इसलिए इनका नाम भरत। और जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका नाम है शत्रुघ्न। अब पूरी रामचरित मानस आप देख लीजिए, शत्रुघ्न जी ने एक भी राक्षस नहीं मारा, लेकिन नाम पड़ा शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाले। बोले ये कौन से शत्रुओं को मारेंगे? हमारे अंदर जो काम क्रोध मद मोह लोभ बैठे हैं, इन शत्रुओं को मारेंगे शत्रुघ्न। और मरेंगे कैसे? बोले श्रुति कीर्ति, इनकी जो शक्ति है वो क्या है? सुनना और कीर्ति माने जब भगवान की कथा सुनेंगे सुनाएंगे तो अंदर बैठे शत्रु मरेंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिसका लक्ष्य केवल राम हो, इसलिए इनका नाम रखा लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। अच्छा, पंडित जी कितना ही अच्छा नाम रख दें, माताएं तो अपने हिसाब से ही बुलाती हैं। राम होगा तो रम्मू, भरत होगा तो भरतू, माताएं अपने हिसाब से, लाड प्यार का नाम। इन नामों नामकरण होते ही माता इनको नामों से पुकारने लगी। और प्रातः काल उठ के जब प्रभु का श्रृंगार करती मैया, आहा, स्नान कराती, आंखों में काजल लगाती, गालों पे टीका लगाती काजल का, ठोडी पे होठों के नीचे ठोडी पे तिलक लगाती, पीतांबर पीत झुगुलिया इनको बांध देती, पैरों में नूपुर बांध देती, कमर में करधनी बांध देती। और बचपन से ही ये बड़े शांत रस के हैं राम जी, और लक्ष्मण जी चंचल प्रवृत्ति के हैं। जोड़ी बनी राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भरत जी शांत, शत्रुघ्न जी चपल। देखो, सारे एक जैसे, सारे सीधे साधे हो जाएं तो भी काम नहीं चलता। घर में एक आदमी को टेढ़ा होना भी जरूरी है। प्रेम से बोलो। जहां सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली फिर टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए ये जोड़ी बन गई। और माता जब इनका श्रृंगार करती तो सारे देवता इस छवि को निहारने के लिए आते। अवधपति नरेश राजा दशरथ इनकी छवि को निहार करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। जिन्होंने मन, क्रम, वचन और कर्म से भगवान को अपना माना है, बुद्धि की चतुराई को जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे ही लोगों पर मेरे प्रभु कृपा करते हैं। प्रेम से बोलो। और निवेदन है आपस में बिल्कुल वार्तालाप न करें। देखो, आप लोगों की आवाज़ अगर हमारे कानों में आएगी तो कथा बिल्कुल विक्षेप हो जाती है, विस्मृत हो जाती है।
अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनिश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जहाँ भगवान की कथा हो वो साधारण स्थान नहीं, वो साक्षात तीर्थ है। अभी आप लोहा घाट में नहीं, ये भक्ति घाट में बैठे हैं। बाबा गोस्वामी के साथ में आप अयोध्या में बैठे हैं। शरीर भले ही लोहा घाट में है, मन हम सबका अयोध्या में है। इसलिए अयोध्या में भगवान की लीला शांति से ही सुनेंगे, तब आनंद आएगा। आपस में बोलेंगे तो बड़ा विक्षेप हो जाएगा। और कथा में बोलने से, विघ्न करने से पाप लगता है। इसलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं। प्रेम से बोलो। एक दिन मैया सुबह सुबह अपने इष्ट देव को भोग लगाने के लिए गई। इनके इष्ट हैं रंगनाथ। और भोग के लिए जो भोग सामग्री रखी थी